बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडयाला जेल में थप्पड़ पड़ने की क्या कहानी है। इस कहानी की तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि इमरान खान से ये किसने कहा है कि खान साहब जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये क्या मामला है, किस इशू पे इमरान खान से जवाब मांगा गया, इस पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ जो तफसीलात हैं वो शेयर करेंगे। और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। कुछ ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो स्लग्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। इसके अलावा भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी। एक रिलीफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, लेकिन जो दूसरा रिलीफ है जिस पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन वो रिलीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को और बुशरा बीबी साहबा को ना मिल सका। दो मुकदमा थे। एक तो इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा का ये मुकदमा था कि जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है, उसका जो नैब का 343वीं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का जो इजलास है जिसमें ये केस क्लोज़ कर दिया गया था, इस केस की जो फाइल है उसको बंद कर दिया गया था, उसका रिकॉर्ड फराहम किया जाए। तो आज नैब की जानिब से सरबमोहर लिफाफे में यानी सील लिफाफे में उस 2020 की मीटिंग का जो भी रिकॉर्ड है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया और उस रिकॉर्ड की जो एक कॉपी है वो इमरान खान साहब की लीगल टीम को भी फराहम कर दी गई। इस डेवलपमेंट के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इमरान खान साहब की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो रिकॉर्ड मांगा गया था वो नैब की जानिब से इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब की लीगल टीम को फराहम कर दिया गया। दूसरा जो मुकदमा है जिस पर सबसे ज़्यादा तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाई थी और ये तवक्कुआत लगाई गई थी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे, ये नाज़ी मामला था तोशाखाना 2 केस में जो बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी साहबा की जो गिरफ़्तारी हुई और इस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर समाअत करते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आखिरी समाअत पर यह कहा था कि जो पहला कॉल अप नोटिस है जो इमरान खान को दिया गया, जो बुशरा बीबी साहबा को दिया गया, वो मुबहम है और दूसरे हम कॉल अप नोटिस का जायज़ा लेंगे। तो आज के दिन तक इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया गया था। तो आज नैब की जानिब से ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई कि जिस इंक्वायरी के ख़िलाफ़ कॉल अप नोटिस जो है इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा ने चैलेंज किया था, उस केस में दोनों के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर हो चुका है और रेफरेंस दायर होने के बाद अब ये जो गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें हैं जिसमें कॉल अप नोटिस को चैलेंज किया गया है, ये दरख्वास्तें इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो है वो गैर मौसर हो चुकी हैं। अगर ये ज़मानत हासिल करना चाहते हैं तो एहतसाब अदालत में ज़मानत बाद अज़र गिरफ़्तारी जो है इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा दायर कर सकते हैं। इस पर इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि पहला जो कॉल अप नोटिस है वो तो अदालत ने खुद ऑब्ज़र्व किया कि वो तो मुबहम था और तोशाखाना 2 केस में जो गिरफ़्तारी डाली गई उसके ख़िलाफ़ ही तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। एतराज़ किया गया सलमान सफदर की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2 रुकनी बेंच था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और बाबर सत्तार साहब का, कि जब आपने कॉल अप नोटिस के ऊपर ऑब्जर्वेशन दे दी कि वो वेग है, वो मुबहम है, तो नायब कैसे जो रेफरेंस है तोशाखाना 2 जो है वो कैसे एहतसाब अदालत में जो है वो दायर कर सकता है। अदालती सवालों का जवाब जो है वो नहीं दिया गया और रेफरेंस जो है वो सुप्रीम अपना एहतसाब अदालत में दायर कर दिया गया, लेकिन ये एतराज़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और एतराज़ रद्द होने से जो इमरान खान, बुशरा बीबी साहबा और पूरी तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत थी कि इस केस में कॉल अप नोटिस ख़त्म हो जाएंगे, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को रिहाई मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सका। अदालत की जानिब से सलमान सफदर के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए जो नैब का मौक़िफ़ था कि ज़मानत अगर हासिल करनी है तो एहतसाब अदालत से हासिल करें, रेफरेंस दायर होने के बाद इस मौक़िफ़ को मान लिया गया और इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो रेफरेंस दायर होने के बाद गैर मौसर करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झटका लगा वो लगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। पहले तो मैं हैरान था कि इलेक्शन कमीशन से जब ये खबर सामने आई
कि इलेक्शन कमीशन ने कोई 167 सियासी जमातों की जो फहरिस्तें हैं कि कितनी रजिस्टर्ड सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं या रजिस्टर्ड हैं, उनकी फ़हरिस्त जारी कर दी। अच्छा, इस फ़हरिस्त के जारी होने के बाद मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात के तौर पे तस्लीम कर लिया। बड़ी कामयाबी, खुशियाँ मनाई गई। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो असल ख़बर थी न जाने उसको क्यों नहीं देखा गया, क्योंकि ये जो सियासी जमातों की फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जारी की है, जिसमें अब नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नवाज़ का सदर एक्सेप्ट कर लिया गया है, बाकी सियासी जमातों के जो सदूर हैं वो भी बता दिए गए हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन का जो खाना है उसे इलेक्शन कमीशन ने खाली रखा है। अब इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ना सिर्फ उसको तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, इसका इफेक्ट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दे रखा है कि तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये जो 41 अरकान हैं ये अपनी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट बयान हल्फी जमा कराएंगे, और उस बयान हल्फी की जो कन्फर्मेशन है वो मुतलका सियासी जमात करेगी। अब मुतलका सियासी जमात का बेसिक स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं तो कन्फर्मेशन किसने करनी है? इसी नुक्ते पे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की थी कि जब तहरीक इंसाफ का बुनियादी ढांचा ही नहीं है तो जो 41 अरकान हैं उनकी वाबस्तगी के एफिडेविट तो आ चुके हैं, लेकिन कन्फर्मेशन करने वाली मजाज अथॉरिटी मौजूद ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी वजाहत कर दे। तो आज ये जो फहरिस्तें जारी की गई हैं, इस फहरिस्तों से वाज़ेह हो गया कि इलेक्शन कमीशन जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हो जाता, बुनियादी स्ट्रक्चर नहीं आ जाता, बुनियादी ढांचा नहीं बन जाता, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस मुश्किल सूरत हाल में, इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकलना है इसकी वजाहत नहीं दे देती, तब तक तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलने जा रही। ना सिर्फ इन 41 अरकान की हद तक नहीं मिलने जा रही, बल्कि जो नई फहरिस्तें मखसूस नशिस्तों की तहरीक इंसाफ ने जमा करवाई हैं, 39 PTI के जो डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि ये 39 कौमी असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। इसी तरीके से पंजाब असम्बली में, सिंध असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में डिक्लेयर कर दिए गए हैं। उस पर भी इस डेवलपमेंट के बाद तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें के जो नशिस्तें मिलने का जो इम्कान था, वो नाज़रीन उन इम्कानात पे, उन तवक्कुआत पे आज जो है आप यूँ समझें कि औस पड़ गई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला ना आए, और इस तफसीली फ़ैसले में इस मामले को जब तक कैटर नहीं किया जाता कि जिस सियासी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मौजूद ही नहीं, उसकी फ़हरिस्तें कैसे एक्सेप्ट करें, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे दे दें, तो ये मामला मज़ीद पेचीदा हो गया है। तीसरा जो झटका आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाज़रीन लगा है, वो लगा है नाज़रीन जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बता दिया गया कि तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को तरनोल के मकाम पर जलसा करने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन आज वो जो NOC था तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त का, वो इस्लामाबाद के जो चीफ कमिश्नर हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, गालिबन उनका नाम है, उनकी जानिब से उस NOC को मनसूख कर दिया गया है। लेकिन ये नाज़रीन NOC मनसूख करने का फ़ैसला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नहीं किया, बल्कि एक बड़ी बैठक में इस NOC को मनसूख करने का फ़ैसला किया गया। अब उस बैठक में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी मौजूद थे, IG इस्लामाबाद भी थे, लेकिन इनसे बढ़ के जो MI के नुमाइंदा थे, जो ISI के नुमाइंदा थे, जो IB के नुमाइंदा थे, वो भी इस बड़ी बैठक में मौजूद थे। अब इस बैठक में जो IG इस्लामाबाद हैं, उन्होंने सबसे पहले अपना इनपुट पेश किया। अब वो इनपुट क्या था? उसमें IG इस्लामाबाद ने कहा कि एक तो कल 22 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस की समाअत होने जा रही है, इस्लामाबाद पुलिस के पास जो दस्तयाब वसाइल हैं, उन वसाइल से इतने ज़्यादा जो इवेंट होने जा रहे हैं, एक तो बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई है, उसको सिक्योरिटी फराहम करनी है, उसके सिक्योरिटी के इंतजामात को देखना है। माजी में आप नाज़रीन को याद होगा कि 2009 में श्रीलंकन टीम पर भी एक हमला हुआ था, सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गई थी। जो गैर मुल्की टीमें हैं वो पाकिस्तान में आना उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया था कि पाकिस्तान में हालात ऐसे नहीं कि हम वहाँ का दौरा कर सकें। तो बांग्लादेश की टीम आई हुई है, आज इस्लामाबाद ने कहा उनकी सिक्योरिटी को देखना है। दूसरा, TLP ने ख़त्म नबूवत के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है, उस पर कल रेड जोन में जाने का, सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने का जो ऐलान कर रखा है। उनकी भी काफ़ी गैदरिंग होती है, लोग उनके कॉल के ऊपर इकट्ठे होते हैं, और उनको केटर करना, उनको डील करना इतना आसान नहीं। तो इतने दस्तयाब वसाइल हमारे पास नहीं कि इन तमाम चीज़ों को देख सकें। और उससे बढ़ के जो कहा गया कि जो तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, इन हालात में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इस्लामाबाद पुलिस के जो दस्तयाब वसाइल हैं,
इन हालात में तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त IG इस्लामाबाद ने कहा कि इसलिए ना दी जाए क्योंकि हमारे लिए इन तमाम इवेंट्स को एक साथ कवर करना, सिक्योरिटी इंतजाम करना, अमन व अमा की सूरत हाल को बरकरार रखना इस्लामाबाद पुलिस के बस में नहीं होगा। और साथ में IG इस्लामाबाद ने यह भी प्रपोजल पेश किया कि पंजाब से भी कहा जाए कि वो भी वहाँ से जो लोग इस्लामाबाद में दाखिल होने हैं उनका दाखिला भी रोका जाए। वैसे पंजाब हुकूमत ने अपने पूरे सूबे में आज सेक्शन 144 का नफाज भी कर दिया है, ये भी आपको बता दें। लेकिन आज इसमें जो अहम इनपुट था वो ISI MI के नुमाइंदों की तरफ से था, जिसमें एक तो ख़त्म नबूवत के नामने पे जो TLP का जो जलसा एहतजाज है उसका जिक्र किया गया, और फिर बांग्लादेश की टीम के दौरे, उनके सिक्योरिटी इंतजामात की बात की गई कि वो उनको सिक्योरिटी देना और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के मामलात को बरकरार रखना, अमन व अमन को बरकरार रखना कितना ज़रूरी है। और फिर कहा गया कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल के देखें तो अमन व अमन की सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो जाएगी कंट्रोल करने, क्योंकि ये भी कहा गया इस मीटिंग में, इस बड़ी बैठक में, कि जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रहे हैं, इसमें जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसके लोग भी शामिल हो सकते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग भी शामिल हो सकते हैं, और ये तमाम लोग जो इस तरनोल में जलसा करने जा रहे हैं ये धरना भी दे सकते हैं और पूरा अपना इंतज़ाम बंदोबस्त करके आ रहे हैं, टेंट भी लेके आ रहे हैं, यहाँ पे रहने के लिए पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। तो इन हालात में इस जलसे की इजाज़त ना दी जाए। तो जब ये इनपुट इस बड़ी बैठक में पेश किया गया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, तो उसके बाद फिर जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है मोहम्मद अली रंधावा साहब, उन्होंने जो 31 जुलाई 2024 का जो नोटिफिकेशन था उसको जो है वो मनसूख कर दिया और जलसा करने की इजाज़त उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। अच्छा, ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया का ये फैसला हो गया जलसा की इजाज़त ना देने का, लेकिन इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि हम हर हाल में जलसा करेंगे, हमें बेशक इजाज़त दी जाए, इजाज़त ना दी जाए, जलसे का नोटिफिकेशन मनसूख कर दी जाए, लेकिन हम अपना जलसा करेंगे। तो देखते हैं, एक तरफ इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की पुलिस है जो कह रहे हैं हमारे पास इतने वसाइल नहीं, और तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो ये कह रही है कि हम इस जलसे के इंतज़ामात नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं जो हमारे थंबनेल की दो बड़ी खबरें हैं, यानी आज के व्लॉग की हमारी दो बड़ी खबरें हैं कि इमरान खान साहब को थप्पड़ पड़ने की कहानी क्या है, और उसके साथ साथ इमरान खान से ये किसने कहा कि खान साहब आपको जवाब देना पड़ेगा, किस बात का जवाब देना पड़ेगा। तो ये डिटेल अब आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन ये डिटेल शेयर करने से पहले जो आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है उसका अहवाल आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला उसी के साथ जुड़ा है। एक तो नाज़रीन जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई उसमें इमरान खान साहब के वकला की जानिब से कहा गया कि आज आप अदालती कार्रवाई ना करें, क्योंकि हमारी जो लीगल टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को फैसले से रोका था, अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने से तो नहीं रोका था, लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि आप अदालती कार्रवाई को भी आगे ना बढ़ाएं। फिर नाज़रीन जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, वो रोस्टम पे मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जिरा मुकम्मल नहीं कर रहे नैब के आखिरी गवाह उमर नदीम साहब पे, और कानून ये कहता है कि 3 मरतबा जिरा मुकम्मल ना की जाए तो जो हक़ दिफा है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने तो कोई इनके नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इनके हक़ दिफा को ख़त्म करने की दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन ये जो है वो तख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पर जो जज साहब हैं नासिर जवेद राना साहब, उन्होंने दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद जो मुकदमे की समाअत है उसे 23 अगस्त तक मुलतवी कर दिया, यानी हफ्ते के रोज़ तक इस केस की समाअत को जो है वो अदालत ने मुलतवी कर दिया है। तो यहाँ पे ये हुआ। इसके बाद नाज़रीन आ जाता है असल मामला, जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, थप्पड़ वाली और साथ में इमरान खान साहब से जवाब तलबी वाली। खान साहब के साथ सहाफ़ियों ने गैर रस्मी गुफ्तगू की, और आज की नाज़रीन गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों ने बड़े ज़बरदस्त सवाल किए, बड़े मुश्किल सवाल किए, बड़े सख्त सवाल इमरान खान साहब से किए। पहले भी करते हैं, लेकिन आज लगता है कि कुछ मुख्तलिफ हुआ है, पहले सवालात से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ हुआ है। अब वो क्या सेशन हुआ है, मैं वो सेशन आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मुख्तसर डिटेल आपके सामने रखूँगा। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फ़ाइज़ जाने वाला है, अब जनरल फैज़ हमीद का ड्रामा रचा दिया गया है। खान साहब ने मुतालबा किया सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। ओपन ट्रायल में इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया को कवरेज की रिसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा भी होगा और पाकिस्तान की तरक्की भी होगी। ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। मैंने भी अगर बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल किया जाए। ये कौन सी जमहूरियत में होता है कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में किया जाए, यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 25 जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें तमाम शहरी बराबर नहीं है?
इमरान खान साहब की अपने दौर में कोई 72-73 लोगों का मिलिट्री कोर्ट में, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया, तब तो खान साहब को ये ओपन ट्रायल वाली बात या तजवीज़ उनके जहन में नहीं आई थी, क्योंकि खुद वज़ीर आज़म थे। उनका ट्रायल करवाया 72-73 लोगों का इन कैमरा, और ख़ुद कहते हैं कि मैं चूँकि साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ तो मेरा ट्रायल ओपन होना चाहिए। क्यों भाई, ये इम्तियाज़ी सलूक क्यों हो? और फिर खान साहब कहते हैं कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा भी होगा और तरक्की भी होगी। तो खान साहब की इसी लॉजिक को अगर आगे लेके चलें तो खान साहब को क्या अपने दौरे हुकूमत में, जब वो खुद वज़ीर आज़म थे, मुल्क का फ़ायदा जो है वो नहीं चाहिए था, मुल्क की तरक्की नहीं चाहिए थी? जो आज ये कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल होगा तो मुल्क का फ़ायदा भी होगा और मुल्क की तरक्की भी होगी, भी कैसे? अपने दौर में तो आपने फिर मुल्क का फ़ायदा नहीं किया, मुल्क का फिर नुकसान किया, मुल्क की तरक्की आपने नहीं की, मुल्क की तरक्की के अगेंस्ट आप गए। और फिर आगे जो खान साहब ने बातें की, मैं बहुत सारी बातें स्किप करके अब जो साथियों ने सवालात किए, मैं उन सवालों के सेशन पे आपके साथ आ रहा हूँ कि साथियों ने कितने मुश्किल इमरान खान साहब से सवाल किए। साफ़ी ने सवाल किया कि जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 9 मई की साजिश का मंसूबा बनाया, फ़ौजी तनसीबात के टारगेट सेट किए जिस पर आपने अमल दरामद किया। खान साहब ने क्या जवाब दिया कि जिसने मेरे अगवा का हुक्म दिया उसने 9 मई की साजिश की। नाज़रीन, ऐसा नहीं है। खान साहब ने प्लान मुबैना तौर पे बना रखा था, दे रखा था पार्टी के लोगों को कि मुझे अगर गिरफ़्तार किया गया तो आपने ये सब कुछ करना है। तो वो खान साहब खुद कई मरतबा कह चुके, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मेरी गिरफ़्तारी पे यही रद्द अमल आना था। तो खान साहब अपनी की हुई बातों से आज पीछे हटने की या उसे पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियाने कहते हैं कि अपनी मुंह से कही हुई बातें उनसे पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं होता, तो खान साहब के लिए भी इनसे पीछा छुड़वाना कोई आसान नहीं। अच्छा, फिर जो खान साहब ने कहा कि मेरे अगवा का हुक्म जिसने दिया था उसने 9 मई की साजिश तैयार की थी, तो एक साफ़ी ने खान साहब से सवाल पूछा कि आपकी गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था, बता दें खान साहब। खान साहब ने उल्टा साफ़ी से सवाल कर दिया कि रेंजर को जनाब साफ़ी साहब आप बताएं कि कौन कंट्रोल करता है। साफ़ी ने इमरान खान साहब का जवाब दे दिया कि रेंजर जो है वजारत दाखिला के मातहत होती है, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं। साफ़ी के सवाल को खान साहब ने रिजेक्ट किया और खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं जब वज़ीर आज़म था मुझे एक दफ़ा रेंजर की ज़रूरत पड़ी, मुझे पता है कि रेंजर को कौन कंट्रोल करता है, मुझे पता है कि 9 मई को मेरे अगवा का हुक्म किसने दिया। जब खान साहब ने ये बात की ना, तो साफ़ी ने फिर कहा कि खान साहब फिर आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आपके गिरफ़्तारी का हुक्म किसने दिया। साफ़ी का सवाल क्या था, आपकी गिरफ़्तारी का हुकूमत किसने दिया, आप नाम बताएं। यानी खान साहब पहले नाम नहीं बता रहे थे। खान साहब ने फिर क्या कहा कि मेरी गिरफ़्तारी का हुक्म फ़ौज के नंबर 1 ने, फ़ौज का नंबर 1 कौन है, आर्मी चीफ़ है। मेरी गिरफ़्तारी का हुक्म बादशाह ने, मेरी गिरफ़्तारी का हुक्म सुपर किंग ने दिया। यानी आर्मी चीफ़ का नाम लिए बगैर खान साहब उनका नाम लेने से कतरा रहे थे, लेकिन इशारा उसकी तरफ था। नंबर 1 कहा, जो फ़ौज का नंबर 1 है, फ़ौज का नंबर 1 आर्मी चीफ़ होता है। और फिर कहा कि जो बादशाह है, जो सुपर किंग है। अभी कुछ से पहले खान साहब ने कहा था कि मैंने तो वो जंगल के बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, और इस बात का दिफा भी कर रहे थे उमर अयूब साहब भी, बैरिस्टर गौर साहब भी, कि खान साहब ने कभी जंगल के बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आज खान साहब ने दोबारा वो बात दोहरा दी। अच्छा, इसके बाद फिर आगे चल के मलिक रियाज़ के हवाले से सवाल किया साफ़ी ने कि आपने मलिक रियाज़ के कहने पे, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि मलिक रियाज़ ने हमें कहा था कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर कोई सवाल मलिक रियाज़ से नहीं किया। साफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपने मलिक रियाज़ के कहने पे मान लिया कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं, आपने काबीना से मंजूरी लेने से कबल तहकीकात क्यों नहीं करवाई? ये पैसा पाकिस्तान से बाहर किस बैंकिंग चैनल से गया, कैसे पैसा पाकिस्तान से बाहर किया? साफ़ी ने सवाल पूछा। इमरान खान साहब ने कहा कि मलिक रियाज़ ने हमें बताया था कि ये चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं। यानी जो पैसा बाहर लेके जा रहा है, जिसका बाहर पैसा NCA ने पकड़ा, उससे पूछ रहे हैं कि आपका पैसा NCA में पकड़ा गया है, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, चोरी का है? मलिक रियाज़ ने कहा तो खान साहब ने मान लिया। ये है खान साहब का करप्शन के खिलाफ एजेंडा। खान साहब माजी में खुद मलिक रियाज़ के खिलाफ क्या कहते थे, किसी से ढका छुपा नहीं। आज खान साहब कहते हैं मलिक रियाज़ ने कहा, हमने मान लिया। आगे चल के खान साहब से साफ़ी ने सवाल किया कि आप सिर्फ मलिक रियाज़ के कहने पे आपने यकीन कर लिया और उसके पैसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। खान साहब ने जवाब फिर ये दिया कि मलिक रियाज़ ने मुझे नहीं कहा कि ये चोरी का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। ये फिर साफ़ी ने आगे फिर सवाल दाग दिया खान साहब की इस बात पे कि मलिक रियाज़ ने मुझे नहीं कहा। साफ़ी ने कहा कि आपके मुशीर शहजाद अकबर के ज़रिए आपको पैगाम भिजवाया गया था। तो इमरान खान साहब ने एडमिट कर लिया कि जी बिल्कुल, मलिक शहजाद अकबर ने कहा था कि मलिक रियाज़ ने बताया है कि ये पैसा चोरी का नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है। तो ये खान साहब के इंसाफ के मयार हैं। फिर खान साहब कहते हैं कि अगर हम इस पैसे पे क्वेश्चन मलिक रियाज़ को करते तो 5 साल हमें भुगतना पड़ता, केस करना पड़ता। खान साहब आपका क्या जाना था, केस तो वकीलों ने भुगतना था। आप मलिक रियाज़ की बात पे यकीन करके
आपने 50-55 अरब उसकी जेब में डाल दिया। ये आप कर रहे थे बतौर वज़ीर-ए-आज़म बैठे। और फिर नाज़रीन, जो खान साहब आज बात कर रहे हैं ना, खान साहब आज जो बात कर रहे हैं कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए, इस पर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया सिक्योरिटी इदारों की तरफ से। और वो जो रद्द-ए-अमल है नाज़रीन, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा, वो खान साहब के अडयाला जेल में बैठे कप्तान के लिए वो रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक स्लैप है। ये कोई फिजिकल थप्पड़ नहीं, लेकिन जो थप्पड़ है, जो जवाब है, वो दरअसल एक थप्पड़ है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि जवाब में थप्पड़ मार दिया, ये जवाब में थप्पड़ मारा गया है। क्या जवाब आया है? इस जवाब में तो एक तो खान साहब को कहा गया कि आपका इस मामले में मुदाखलत न करें। खुद खान साहब के और पीटीआई के अपने जवाबात मौजूद हैं कि फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल हमारा, उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। जब आप खुद कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक़ नहीं, तो फिर खान साहब ये कैसे कह सकते हैं कि जो अपना ये मुतालबा खान साहब ने किया कि जनरल फैज़ हमीद का जो अपना कोर्ट मार्शल है, जो ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट का, वो ओपन होना चाहिए। एक तरफ आप लाताल्लुक़ का इज़हार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ओपन ट्रायल की बात कर रहे हैं। और फिर खान साहब ने कहा, खान साहब के इस जवाब पे ये भी रद्द-ए-अमल दिया गया कि अगर बानी पीटीआई का इस मामले से ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन कोर्ट होगा। ये जो खान साहब को कहा गया ना कि तसल्ली रखें, आपका ओपन कोर्ट में होगा, मेरी नज़र में ये खान साहब को बता दिया गया है। खान साहब को एक पैगाम है, मैसेज है कि आपका भी इसमें नाम आ रहा है और आपका भी ट्रायल किया जाएगा। और फिर यह भी कहा गया कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि सारी दुनिया देखे, मुल्क का फ़ायदा होगा, इस पर सिक्योरिटी ज़रा ने यह कहा है, जवाब दिया है खान साहब के इस तजवीज़ पे, इस मुतालबे पे कि खान साहब का ओपन ट्रायल होगा, तसल्ली रखें, ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन इमरान खान क्या करता था और क्या करवाता था। मेरी नज़र में तो ये खान साहब को जो है, जो रिएक्शन आया खान साहब के मुतालबे पे, ये खान साहब के लिए किसी स्लैब से कम नहीं, और खान साहब के लिए पैगाम है कि आपका केस भी चलेगा इस मामले में। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।